हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर उसके साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन है उसको हम देखते हैं। सेक्शन फार्मूला हमको निकालना है। द पोजीशन वेक्टर ओ आर, वेक्टर का है तो वेक्टर का सिंबल भी लगेगा। द पोजीशन वेक्टर ओ आर ऑफ एनी पॉइंट आर which divides the line segment joining the points A and B whose position vectors are A and B डिवाइड क्या कर रहा है? इंटरनली कर रहा है। डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो n:n। देन ये क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स जो हैं ए बी है एंड इट्स पोजीशन वेक्टर था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इस लाइन सेगमेंट को एक अनदर पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर है ओ आर, ये डिवाइड करता है m:n के रेशियो में। तो उस केस में ओ आर की वैल्यू क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर होगा m इंटू बी एंड प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। ये आप लास्ट ईयर 11th में आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन के केस में। और इसी तरीके से ये रहा कब? जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब। एंड सपोज हमारे पास ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जो है ये किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। सपोज ए जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड बी का बी, और जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली उसका पोजीशन वेक्टर है ओ आर और पॉइंट है आर। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको n:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइक दिस। तो इस केस में ओ आर के लिए फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? ओ आर इज इक्वल टू m इंटू बी माइनस n इंटू ए, वेक्टर्स रहेंगे, अपॉन m माइनस n। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या फार्मूला होता है, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फार्मूला क्या होता है। और इस फार्मूले को हम आने वाले प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है, ये किसी स्पेस में है। स्पेस के है तो थ्री डायमेंशनल बात आ जाती है। सो एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड ये
इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, सॉरी ये वाई एक्सिस हो जाता है और ये जेड एक्सिस, इसको हमने एक्स वाई प्लेन कहा। सपोज ये पॉइंट जो है ये यहां पर ले लेते हैं इसको, आगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए बी सी। इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे, एंड जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये क्या होगा क्योंकि जेड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो और इसके लिए जे होगा यूनिट वेक्टर। तो मोस्टली हम जो है एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई की डायरेक्शन में जे, एंड जेड की डायरेक्शन में के। तो इस पॉइंट पी जो कि इस स्पेस में है क्रिएट करता है, वो एक्स एक्सिस के साथ करता है, बीटा एंगल क्रिएट जो करता है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल जो है वो जेड एक्सिस के साथ। सो इस तरीके से स्थिति है, ठीक है। तो पी बी एनी पॉइंट in space whose coordinates या पोजीशन वेक्टर कहें विथ रेस्पेक्ट टू ओ, whose पोजीशन वेक्टर is ai plus bj plus ck, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। देन ओ ए इंटू आई, यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, मॉड ऑफ ओ ए, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इंटू आई एंड इंटू कॉस, यहां पर अल्फा एंगल है तो कॉस अल्फा, ठीक है। नाउ ओ ए क्या है, ओ ए पोजिशन वेक्टर को शो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू आई मीन्स एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम रखेंगे, बाकी वाई और जेड के यूनिट वेक्टर को हम जीरो कर देंगे। सो आई प्लस जीरो प्लस या जीरो जे लिख सकते हैं प्लस जीरो के इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको एक बार लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बाद में इसको हम ओपन करेंगे मॉड को, एंड मॉड ऑफ आई को एज इट इज रहने दीजिए एंड कॉस अल्फा। नाउ कहते हैं इसका, तो प्रोडक्ट लेने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ए होगा क्योंकि आई इंटू आई ये होता है 1, आई इंटू जे होता है 0 एंड आई इंटू के इज इक्वल टू 0। ऐसी और दूसरे डॉट प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही होगा। सो सेम यूनिट वेक्टर के लिए 1 यूनिट रिजल्ट हमको मिलता है, बाकी के लिए 0। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। सो रिजल्ट आया ए एंड इज इक्वल टू, अगर हम मॉड को हम ओपन करते हैं मॉड को, तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो अभी आपने देखा क्या होता है 1 इंटू कॉस अल्फा। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि कॉस बीटा भी सेम ही होगा तो हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर ही ले लेते हैं।
एंड कॉस स्क्वायर गामा ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, अगर हम तीनों इक्वेशन तो यहां पर होगा सी स्क्वायर। नाउ अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये हमने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाले टर्म तीनों के लिए कॉमन रहेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा 1। तो हमको क्या देखने को मिला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू हुई 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का समेशन होता है 1। हमने डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन के फॉर्म में भी देखा था। तो अगर हम एल एम एन से अगर इसको डिनोट करें, एल को कॉस अल्फा से, एम को कॉस बीटा से और एन को कॉस गामा से, तो रिजल्ट होगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई प्रॉपर्टी किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स a minus 2b and 2a plus b एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो हम फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ओ ए हम किसी एक वेक्टर का नाम दे देते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लेते हैं a माइनस 2b। हमने इसको ओ ए वेक्टर कहा, मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। एंड ओ बी ये पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। 2a प्लस बी डिवाइड्स एक्सटर्नली 2:1। सो पोजीशन वेक्टर किसका लाना है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सपोज वो पॉइंट है R और उसका पोजीशन वेक्टर है OR। तो OR इज इक्वल टू क्या होगा, OR इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ OB। इस तरीके से है आपका, ये A है, ये B है, ठीक है। और सपोज ये कोई पॉइंट है O, जहां से हम इसको हम रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, इससे इसका पोजीशन वेक्टर हम देख रहे हैं। और ये आपका R पॉइंट है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, OA, और इसके लिए कहा OB। और इन दोनों वेक्टर के रेशियो में, मतलब यहां पर दिया हुआ है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ OB एंड मतलब इस तरीके से है ये। अगर हम इस R पॉइंट से इसको कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसा होगा, ये 2 है और ये है 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू बी एंड मतलब 2 इंटू OB एंड 1 इंटू OA। तो 2 इंटू OB एंड माइनस एक्सटर्नल है तो माइनस होगा, इंटरनल होता तो प्लस होता। एंड 1 इंटू OA। यहां पर हम डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं लिख सकते, वजह ये है क्योंकि हम यहां पर स्केलर एज वेल एज वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर के केस में क्रॉस साइन यूज करते हैं अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो, और स्केलर के केस में डॉट। तो हम इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख रहे हैं, अपॉन हम क्या लिखेंगे, m माइनस n, सो 2 माइनस 1। सो 2 टाइम्स ऑफ OB मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू रखिए 2a प्लस b माइनस 1 इंटू OA मीन्स OA। सो माइनस ब्रैकेट में a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 4a
एंड प्लस 2b माइनस a, सभी वेक्टर्स में है इस तरीके से, एंड प्लस 2b अपॉन 1 मीन्स 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही रिजल्ट हमको मिलेगा। सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3a वेक्टर एंड प्लस 4b वेक्टर। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर रहा, r पॉइंट पर। तो ये जो है हमको रिजल्ट लाना था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स, है ना। तो कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा था, r पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर OR था। तो हमने OR के लिए रिजल्ट लिया है, क्या रिजल्ट आया, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। वैसे इसको वेक्टर वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, 3a प्लस 4b अंडरस्टूड है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इफ वेक्टर a is 4i minus j plus k and b is 2i minus 2j plus k, then find a unit vector parallel to vector a plus b। हमको एक वेक्टर मिला हुआ है a प्लस बी, इसके पैरेलल हमको यूनिट वेक्टर लाना है। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर को लेते हैं जो जिसके पैरेलल हमको लाना है। सो गिवन वेक्टर इज a एंड उसके लिए रिजल्ट क्या है, 4i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर a है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के। सो therefore वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। सो 4 प्लस 2i एंड माइनस क्यों, प्लस लेते हैं, और -1 एंड इसको हम लेते हैं -2j, ठीक है। i को i के साथ हमने ऐड किया, j को j के साथ ऐड किया और k को k के साथ, एंड प्लस 1 प्लस 1 k। सो रिजल्ट आया 6i माइनस 3j एंड प्लस 2k। अब इसी वेक्टर के पैरेलल हमको यूनिट वेक्टर लाना है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसके पैरेलल हमको लेना है। तो क्या रिजल्ट आएगा इसके लिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के लिए रिजल्ट क्या है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, सो फ्रॉम फर्स्ट हम लिख सकते हैं 6i माइनस 3j एंड प्लस 2k अपॉन इसी का मॉड लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड प्लस 9 प्लस 4। तो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया 6i माइनस 3j एंड प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो रिजल्ट आया क्या, 1/7 इंटू 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये जो रिजल्ट आया वो किसके लिए आया, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, हमको वही लाना भी था। और आपने देखा भी होगा कि पैरेलल वेक्टर के केस में रिजल्ट क्या रहता है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा b, और ये लैम्डा जो है यहां पर क्या है, स्केलर के फॉर्म में है 1/7। तो ये पैरेलल वेक्टर हुआ। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम है फाइंड ए वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 making an angle of π/4 with x-axis, π/2 with y-axis and an acute angle theta with z-axis। तो हमको एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5√2 है, ये लाना है। तो साइलेंटली ये जो है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता दिया है। सो वी हैव
और हम डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दोनों इक्वल हैं। सो एल इज इक्वल टू कॉस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हमने अल्फा से डिनोट किया इसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4। सो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। सिमिलरली एम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट होता है हम उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो कॉस बीटा, एम के केस में कॉस बीटा होगा, सो बीटा की जगह क्या हो गया पाई बाई 2। और आप सभी जानते हैं कॉस पाई बाई 2 होता है 0, सो एम की वैल्यू हो गई 0। नाउ एन के लिए देखते हैं, एंड एन इज इक्वल टू कॉस, अच्छा जेड एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल थीटा, सो थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सप्रेशन देखा, क्या वो एक्सप्रेशन था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंस वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन। तो जो भी रिजल्ट आए हैं उसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स 1/2 एंड इज इक्वल टू कॉस, सॉरी ये प्लस में होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और वो भी प्लस माइनस में होगा। क्योंकि ये एक्यूट एंगल के बारे में कह रहे हैं तो नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो सिंस थीटा इज एन acute angle, so cos theta is equal to 1/√2, या फिर हम कह सकते हैं therefore theta is equal to cos इनवर्स 1/√2, और ये कब होता है, जब एंगल पाई/4 होता है। नाउ अब हमको लाना क्या है, वेक्टर ए। सो नाउ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। हमने वहां पर एज्यूम नहीं किया था, एक्चुअली में हमको वेक्टर ए ही लाना है इसमें। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड एल आई प्लस एम जी प्लस एम के, और एल एम एन की वैल्यू आपके पास है, क्या है, एल की वैल्यू है 1/√2, है ना, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था यहां पर। सो ये हो जाएगा आपका 5√2, ये गिवन है, यहां पर लिखते हैं वी हैव मॉड ए इज इक्वल टू क्या है 5√2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। सो एल इज 1/√2, सो I/√2, एंड प्लस एन क्या था, 0 था, सो 0 जे, और एन के ये भी 1/√2 आया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। सो 1/√2 के, ठीक है ना, एक्यूट एंगल थीटा था और उसकी वैल्यू थी पाई/4, है ना। तो कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, सो 1/√2 इंटू के। सो 1/√2 एंड I
प्लस के, ये एक्चुअल में जो वेक्टर लाना था वो है। और एक, हाँ ठीक ठीक, यहां पर एक बात हम भूल रहे हैं, अभी तो हम केवल इसकी वैल्यू लाए हैं ना, Li प्लस एन जे प्लस एन के की। अब इस वैल्यू को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो वेक्टर क्या होगा जो हमको लाना था, वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मीन्स 5√2, मैग्नीट्यूड उसका दिया हुआ है, और वेक्टर जो हमारे पास आया वो क्या है, इंटू 1/√2, ये इंटू साइन मैं यूज नहीं करूंगा, इंटू I प्लस के, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ और रिजल्ट आया 5I प्लस 5K। तो जो वेक्टर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था A, जिसको कि हमको लाना था, उसके लिए रिजल्ट क्या रहा, 5I प्लस 5K, वो अननोन वेक्टर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, the two vectors j plus k and 3i minus j plus 4k represents the two sides AB and AC respectively of triangle ABC. Find the length of the median through A. तो क्लियर है इसमें ट्रायंगल कैसा रहेगा, कैसे है ना, इन्होंने क्या किया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब ए पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो इस तरीके से आया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ए पॉइंट से हमने मीडियन ड्रॉ किया है लाइन बीसी पर, ये इस तरीके से है ना। तो एक्चुअल में जैसा बनना था वैसे तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाएगा अपना काम। तो ए बी वेक्टर ए बी, इसकी मतलब इसके लिए क्या रिजल्ट दिया है, जे प्लस के, एंड वेक्टर एसी, वेक्टर एसी है 3i माइनस जे प्लस 4k, और हम ट्रायंगल लॉ से एरो इस ओर लगाते हैं, मतलब बीसी वेक्टर हम लाएंगे। सो बाय ट्रायंगल लॉ, अच्छा हाँ, ये जो पॉइंट जो मिलता है इसको हम कह देते हैं डी। सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, AB प्लस AC, सॉरी AB प्लस BC, AB प्लस BC दोनों ही वेक्टर हैं, तो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ये है, तो AC हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AB प्लस BC, और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है J प्लस K, ये हमको क्वेश्चन में मिला हुआ है, तो J प्लस K प्लस BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू जो है हमको मिली हुई नहीं है, सो BC हमको लाना है, एंड AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 3i माइनस जे प्लस 4k, देयरफॉर BC जो वेक्टर है वो क्या होगा, BC इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k माइनस जे माइनस के, ये यहां से आया है, हमने शिफ्टिंग कर दिया, देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिजल्ट आया इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो 3i माइनस जे प्लस 4k एंड माइनस जे माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा, i का कोई कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर, या कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ, या कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 3i और माइनस जे माइनस 2j, एंड यहां से क्या हो जाएगा प्लस 3k, ये किसकी वैल्यू रही, BC। लेकिन ये जो है BC जो है ये BD का 2 टाइम्स है, सो सिंस BC
BC इज 2 टाइम्स ऑफ BD, ऐसा कह सकते हैं, है ना। देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई 2। मतलब इसका अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें इस इक्वेशन का, तो हमको BD के लिए रिजल्ट आ जाएगा, मिल जाएगा। और जब एरो इधर की ओर है, यहां पर भी एरो ऐसा ही होगा, और इसके लिए एरो होगा इधर की ओर, ठीक है। तो हमको लाना क्या है, लेंथ ऑफ AD, मतलब मीडियन की लेंथ लानी है। तो मीडियन की लेंथ लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। नाउ अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर कौन से ट्रायंगल के लिए, A, B और D के लिए। पहले हमने किसके लिए किया था, ABC के लिए। यहां पर हमने ABC ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया था, ट्रायंगल ABC के लिए। अब हम ट्रायंगल ABD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, AB प्लस BD, सो AB प्लस BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। तो AB क्या है, AB तो मिला हुआ है J प्लस के, है ना। तो J प्लस K हो जाएगा, एंड प्लस BD क्या है, BD हम ला चुके हैं, क्या है BC बाई 2, तो उसको लिख देते हैं। तो BC बाई 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, अब हम AD को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, आप चाहें तो कहीं भी लिख सकते हैं। देयरफॉर AD वेक्टर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J प्लस K एंड प्लस हाफ, और BC क्या था, BC तो ये है, सो 3i, या डायरेक्टली अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अपन एक स्टेप आगे करके पहले लिखते हैं। 3i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, J प्लस K प्लस 3/2i माइनस J एंड प्लस 3/2k। तो AD के लिए क्या रिजल्ट आया, वेक्टर AD के लिए 3/2i, और J से J कैंसिल अब हो चुका है, देखिए, एंड प्लस K प्लस 3/2k कितना हो जाएगा, प्लस 5/2k। हमको लाना क्या था, लेंथ ऑफ AD या मीडियन की AD, सॉरी मीडियन का मैग्नीट्यूड, मीडियन AD है, तो मीडियन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किससे शो करेंगे, मॉड ऑफ AD से, और दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 3/2 इसका स्क्वायर एंड 5/2 इसका स्क्वायर, और J का कोफिशिएंट तो 0 है। सो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट होगा 9/4 प्लस 25/4, और रिजल्ट होगा क्या, 1/2 एंड √34, और यही लेंथ होगी किसकी, मीडियन AD की, और ये अपना आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ ए यूनिट वेक्टर A मैक्स एंगल π/3 विथ I, हम यूनिट वेक्टर को I कैप से भी डिनोट करते हैं, मतलब कैप से भी डिनोट करते हैं, और कभी कभी हम सिंपल विदाउट कैप भी यूज करते हैं इसको। तो यहां पर मैंने कैप में यूज किया है, I कैप π/4 with J cap and an acute angle theta with K cap, then find the value of theta। हमको इस थीटा की वैल्यू लाना है। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले हम ट्राई कर चुके हैं। सो यहां पर जो है L
मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हमको मिले हुए हैं। सो गिवन दैट L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/3 है। I जो है यूनिट वेक्टर होता है x की डायरेक्शन में, तो x की डायरेक्शन में ये कितना एंगल बना रहा है π/3। सो इसके लिए रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए 1/2। ठीक है, L इज 1/2। नाउ J के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4। सो इसको हम डिनोट करते हैं m से और cos π/4। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, cos π/4 के लिए 1/√2 और n के साथ बना रहा है एक्यूट एंगल थीटा। तो n इज इक्वल टू कॉस थीटा। और जो एक्सप्रेशन हम जो जानते हैं वो क्या है, वो एक्सप्रेशन है L² प्लस n² प्लस n² इज इक्वल टू 1। वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन। और L² की वैल्यू क्या है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस m मीन्स 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/4 एंड प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, 4 इसका एलसीएम रहा, so 4 minus 1 and minus 2, so 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रही, दैट इज cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रही 1/4, या कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। वही रीजन रहेगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सो वी कैन नॉट टेक नेगेटिव साइन, सो cos थीटा वन बाई टू के इक्वल होगा और थीटा की वैल्यू हमको लाना है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। और तो इस क्वेश्चन के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड i माइनस 2pj प्लस 3k आर पैरेलल। These two vectors are parallel, means their direction ratios are proportional. So since the vectors 3i plus 2j plus 9k and I minus 2pj plus 3k are parallel, so its direction ratios are proportional, means coefficient of I for this vector and coefficient of I for this vector both are in same ratio, so 3/1 is equal to 2/minus 2p plus is equal to 9/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये यहां तो पहले 2 कैंसिल हो सकता है, कर दिया मैंने इसको। देयरफॉर किसी एक इक्वेशन को लेकर के चले, है ना,
तो क्या होगा 3/1 मीन्स 3 इज इक्वल टू -1/p, देयरफॉर p इज इक्वल टू -1/3। इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, हमको यही लाना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।